अगर हमारा घर एक शरीर है तो उसका दिल है किचन। जी हाँ, किचन जो है एक सेंट्रल रोल अदा करता है हमारे घर में। और बहुत सारे कल्चर में ऐसा होता है, अभी भी होता है, कि जो किचन है वहीं पर सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं पर सब लोग बैठ के खाना खाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ये सिंबलाइज करता है कि एक हैप्पी फैमिली, एक प्रॉस्पेरस फैमिली जो कि किचन में बैठ के खाना खाते हैं, ताकि एक बॉन्डिंग क्रिएट हो सके। वास्तु में और फेंगशुई में भी किचन को देखा जाता है एज एन ओरिजिन ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिव एनर्जी। किचन का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ होना चाहिए, वो किचन किस तरह से साफ होना चाहिए, ये सब जो है वो लाता है क्या, पॉजिटिव एनर्जी, घर में हार्मनी एंड पीस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हेल्थ के जो इश्यूज हैं उसको भी हम मानते हैं कि इससे जो है हेल्थ भी इम्प्रूव्ड रहता है, अच्छा रहता है। एक वेल मेंटेन्ड किचन प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, प्रमोट करता है फैमिली के बॉन्डिंग को, लव को, केयर को। तो हम जानते हैं कि किचन को किस तरह से हमें रखना चाहिए सो दैट ये सब चीजें हमारे घर में अबैंडेंस में हमको मिले। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव कैनवस बाय देवजानी। आज आप समझ चुके होंगे कि मैं किचन को लेकर के आज बात कर रही हूँ और किचन के साथ वास्तु का क्या कनेक्शन है उसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। क्या क्या ऐसी चीजें हैं हमको किचन में अवॉइड करना चाहिए ताकि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फाइनेंस को लेकर के है या घर में पीस को लेकर के है या हेल्थ को लेकर के है, उससे हम सुरक्षित रहें। सो आज हम बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हैं, जानते हैं ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिसको कि हम अवॉइड करें तो हमारा घर सुरक्षित रहता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड इन टर्म्स ऑफ लव एंड पीसफुल एटमॉस्फेयर। सो लेट्स गो एंड फाइंड आउट। इसमें से जो सबसे पहला है वो है, हमें देखना है कि हमारा जो वॉश बेसिन है या कुछ भी नलका है, नल है, टैप है, वो टपकता ना हो, टपकना नहीं चाहिए, उसकी जो है लीक नहीं होना चाहिए फॉसेट्स। तो उससे क्या होता है, अगर वो टपकता रहता है पानी तो इसका ये सिंबलाइज करता है फाइनेंशियल ड्रेन का, मतलब बिना मतलब पे पैसे जो है हमारे खर्च होते चले जाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा किचन का जो नल है वो एकदम सही हो, वो टपकता ना हो। दूसरी बात यह है कि जो किचन में हम कभी भी कोई मिरर ना रखें, क्योंकि मिरर जो है, जो आप मिरर में देखते हो वो डबल हो जाता है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो इन दैट केस अगर आप किचन के अंदर मिरर रखते हो तो उस नेगेटिव एनर्जी को डबल कर देता है। सो अवॉइड मिरर इन द किचन। बहुत लोग रखते हैं, प्लीज उसको मत रखिए। कई बार हम लोग चाकू, शार्प ऑब्जेक्ट्स, जो नुकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी किचन के ऊपर रख देते हैं, बाहर रख देते हैं। तो वी शुड अवॉइड दैट, क्योंकि शार्प ऑब्जेक्ट्स या चाकू जैसे नुकीली चीजें, जो धारदार चीजें होती हैं, उसको हमें हमेशा ड्रॉर के अंदर हाइड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये एक सिंबलाइज करता है कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा, तनाव, मनमुटाव। सो क्यों करना भैया, उसको हम ड्रॉर के अंदर रख देते हैं। तो बाहर नहीं रखना है, किचन के बाहर हम कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं रखेंगे। किचन को जब भी हमारा खाना बन जाता है, काम हो जाता है, बर्तन वर्तन धो करके या उसको अच्छे से नीटली एक तरह रख दें। उसको क्लटर्ड और डर्ट, गंदा किचन ऐसा नहीं रखना चाहिए। उससे एक स्टैग्नेंट लाइफ का फेज आ जाता है, चाहे वो हेल्थ में हो, हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाता है। एंड अगर फाइनेंशियल ड्रेन हो रहा है तो वो वहीं पर फाइनेंस आगे बढ़ता नहीं है, अबैंडेंस नहीं होता है, वहीं रुक जाता है। सो हम कोशिश करेंगे जब खाना बन जाता है, बर्तन वर्तन सब नीट एंड क्लीन करके ही हम किचन को रखें। और अगर हम बर्तन नहीं भी धो रहे, एटलीस्ट उसको नाइसली एक प्लेस करके रखें, सो दैट किचन जो है गंदा, क्लटर्ड ना रहे। और लास्ट पॉइंट मैं ये बताने जा रही हूँ कि जो हमारा गैस का चूल्हा होता है, जिसमें कि मेन ऊर्जा, एनर्जी जो है हमारे किचन का, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो गैस के चूल्हे से ही, आग से ही, अग्नि से ही आता है। सो उसके ऊपर कोई भी भारी स्टोरेज रखने की जगह या भारी चीजें या
कुछ अटरम शटरम चीज़ें जो हम लोग कई बार नॉर्मली स्टोर कर देते हैं, ये हमको नहीं चाहिए, या कोई भारी सामान है, तो वो सब हम नहीं रखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो क्या करता है, एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। सो जो भी हमारा अबेंडेंस होना चाहिए, फाइनेंशियल कह लो, या जो भी हमारी अच्छी चीजें होनी चाहिए, उसके ग्रोथ के लिए तो हम ये सब कुछ कर रहे हैं, तो वो वहां पर रुक जाता है। सो हमेशा अवॉइड करें कि जो गैस का चूल्हा है उसके ऊपर कोई इस तरह की स्टोरेज ना बनाए जो कि भारी सामान आप रख रहे हो, या फिर कोई अनयूज सामान जो भारी भरकम होता है, जो हम यूज नहीं करते हैं, कूड़ा करकट की तरह रख देते हैं, उसको हम गैस के चूल्हे के ऊपर नहीं रखेंगे। कहने को तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। बिकॉज घर में ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम प्रॉपरली कायदे से करके रखें तो हमारा घर खुशियों से भर जाता है। हमारे घर के जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं, या जो भी एक स्टैग्नेंट घर हो चुका है, या नेगेटिविटी बढ़ रही है, उससे हम अपने आप को रोक लेते हैं। तो क्यों नहीं करें इस चीज को, ये तो बहुत ही छोटी सी चीज है, वी कैन इजीली डू दिस। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। उनको भी अगर नहीं कोई चीज पता हो तो एटलीस्ट इस वीडियो से उनको भी पता चल जाएगा। एंड लास्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और साथ में लाइक एंड कमेंट्स भी कर लिया करो, मुझे अच्छा लगेगा। एंड आज के लिए इतना ही, फिर आऊंगी कुछ और ऐसी ही बातें लेकर के। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, और सी यू अगेन, टाटा।